इस सत्संग को चलता फिरता तीर्थराज कहा गया। मद मंगलमय संत समाजो जो जग जंगम तीरथ राजो, राम भगति जन सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेध में कलिमल हरणी, कर्म कथा रवि नंदिनी वर्णी। ये तीनों धारा जिस सत्संग में बहे वो सत्संग है। तीन धारा कहने का मतलब ईश्वर भक्ति का प्रचार, ईश्वर भक्ति की व्याख्या, ये गंगा की धारा है। ईश्वर स्वरूप की व्याख्या, ये सरस्वती की धारा है। और विधि निषेध की व्याख्या, विधि निषेध में कलिमल हरणी, ये यमुना की धारा है। ये तीनों धाराएं जिस सत्संग में बहे वो सत्संग है असली सत्संग। ये सत्संग तो करना ही पड़ेगा। ये सत्संग किए बिना कोई सोचे कि हमको ईश्वर मिले, है संभव? संशय समन दमन दुख सुख निधान हरि एक, साधु कृपा बिनु मिलहि नहीं, करिए उपाय अनेक। तुलसीदास जी कहते अनेकों उपाय कर लीजिए, लेकिन साधु कृपा बिनु मिलहि नहीं, करिए उपाय अनेक। अनेकों उपाय कर लीजिए लेकिन ये मिलने वाला नहीं है। यही है परलोक। परलोक मतलब सबसे ऊपर का लोक। अब भगवान है कौन? राम भगवान है कौन? राम भगवान है परलोक वाले, मतलब इन्हीं का है परलोक, ईश्वर का है परलोक। आज जहां अपने देश में हर जगह लोग रामनवमी का महापर्व मना रहे हैं, वहीं हम लोग यहाँ बैठकर सत्संग कर रहे हैं। प्रातःकाल जो सत्संग में आए होंगे वे रामनवमी के उपलक्ष्य में विशेष बातों को सुने होंगे, सुनाया गया था। और अभी जो पाठ हुआ, अभी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के उपदेश का पाठ हुआ है। एक बहुत बड़ी बात है, कोई लोग ये कहे कि हम फलाने को मानते हैं पर फलाने की बात को नहीं मानते हैं। ये कैसी बात आप सोचिए। जैसे कोई व्यक्ति कहे कि हम पिताजी को मानते तो हैं, हम पिताजी को मानते हैं पर पिताजी की बात नहीं मानते हैं, तो कहिए पिताजी खुश होंगे? या कोई बोले कि हम मातृभक्त हैं, अपने यहाँ कहते हैं ना मातृ देवो भव, हम माँ के भक्त हैं, हम माँ के मानने वाले हैं। लेकिन माँ जो कहती है उस बात को हम नहीं मानते हैं, तो कहिए माँ कभी खुश होगी? और सच पूछिए ना, जो व्यक्ति किसी को माने अब पर किसी की बात को नहीं माने, ऐसा व्यक्ति भार हो जाता है। जो बेटा ये कहे ना कि हम पिताजी को बहुत मानते हैं, माँ को बहुत मानते हैं, पर माँ और पिताजी की बातों को नहीं मानते हैं, ऐसा पुत्र माता पिता के लिए भार हो जाता है। जान रहे ना आप? जरा गौर करके देखिएगा, एहसास करके देखिएगा। आपकी संतान हो ना, आपके पुत्र पुत्री हो, आपको खूब माने पर आपकी कोई बात नहीं माने, तो खुश होइएगा? कोई खुश होंगे कभी? भार हो जाएगा आपके लिए। ऐसे ही कोई व्यक्ति ये कहे कि हम भगवान को बहुत मानते हैं, हम भगवान के भक्त, हम भगवान को बहुत मानते हैं, भगवान के लिए मेरा जीवन समर्पित है, ऐसा कोई व्यक्ति कहे, अब फिर ये भी कहे कि भगवान को की सब बात को हम कैसे मानेंगे?
भगवान की सब बात को हम नहीं मानते, कुछ को मानते, कुछ बात नहीं मानते हैं, अथवा बिल्कुल ही भगवान की बात को हम नहीं मानते हैं, तो कहिए भगवान खुश होंगे? आपने पाठ में सुना, भगवान ने अपनी प्रजाओं को बुलाया। अब प्रजाओं को बुला करके भगवान ने कहा, सुनहो सकल पुरजन मम बानी। हे मेरे पुरवासियों, मेरी बातों को, मेरी वाणी को सुनो। कहो न कछु ममता उरानी, ये मत समझ लेना कि तुम्हारे प्रति मेरी कोई ममता है अथवा आसक्ति है। हम आसक्ति के भाव से नहीं कह रहे हैं, ये मत समझ लेना। भगवान कहते हैं सुनो, मेरी बातों को सुनो, करहो जो तुम ही सुभाई। मेरी बातों को सब सुनो, पर करो वही जो आपको अच्छा लगे। अब देखिए, कहते कहते भगवान कितनी बड़ी बात कह दिए। भगवान ने कह दिया, जौ अनीति कछु भाषौ भाई। ए भाई, यदि कोई अनीति की बात मैं कहूँ, आपको लगे कि मैं अनीति की बात कह रहा हूँ, जौ अनीति कछु भाषौ भाई, तो बरजेऊ मोहि भय बिसराई। हे भाई, तो इस भय को छोड़ दो कि मैं राम बोल रहा हूँ, मैं अवधेश बोल रहा हूँ, मैं राम बोल रहा हूँ। इस बात के, इस भय को छोड़ करके तुम मुझे कह देना कि ये अनीति आप क्यों बोल रहे, अनीति क्यों कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात। तो भगवान ने ये भी कह दिया कि मैं जो कहता हूँ उसको सुनिए और करिए, जो आपको अच्छा लगे वही करिए। और यदि आपको ये लगे ना कि मैं कोई गलत कह रहा हूँ, अनीति की बात कह रहा हूँ, तो भय को भूल करके, डर को विसार करके मुझे बरज दीजिएगा, मतलब मना कर दीजिएगा। इतना निर्भय भगवान ने कर दिया। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। एक बात भगवान और कह दिए। कहते कहते भगवान ने ये भी कह दिया, भगवान ने ये भी कह दिया कि यदि मेरी बात को मान लिए, अब मेरे अनुकूल चले, तब तो भगवान कहते हैं सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन मानई जोई। जो मेरा अनुशासन, कहने का भाव, जो मेरा कहना मानेंगे वही मेरा प्रियतम होंगे और वही मेरा सच्चा सेवक होगा। एक बात तो ये कह दिए, और दूसरी बात भगवान ये भी कह दिए, करही मोह बस नर अघनाना। मतलब मेरी बात आप नहीं मानिए, मेरी बात आप मत मानिए और अपने मन मना कुछ करिए। अग कहते हैं पाप को, पाप कर्म भी आप करिए। करही मोह बस नर अघनाना, स्वार्थ रत परलोक नसाना, तिनकर काल रूप में भ्राता। हे भाई, उसके लिए मैं ही काल बन जाता हूं। अभी तो राम बन करके कह रहा हूं, मेरी बातों को मान लीजिए। हाँ, यदि अनीति वाली कोई बात आपको लगे तो मुझे मना कर दीजिएगा। अनीति वाली कोई बात है मेरी तो उसको मानिए, उस पर चलिए, तदनुकूल आचरण करिए। यदि मेरी बातों को नहीं मानिए, मन मना कुछ करिए, तब भगवान कहते हैं कि तिनकर काल रूप में भ्राता। हे भाई, तब मैं ही काल बन जाता। भगवान ने ये सब बातें कह दी। और उसके बाद भगवान कहे क्या, जो पाठ को खूब बढ़िया से ध्यान से सुने होइएगा, याद होगा, भगवान ने इस मानव तन की महत्ता बताई। ये पाठ आप सैकड़ों बार सुने होंगे, ये पाठ को सैकड़ों बार संत मत के सत्संगी सुने होंगे, इसकी व्याख्या भी सैकड़ों बार सुने होंगे।
और लगभग आपको याद हो गया होगा भगवान ने क्या कहा, बड़े भाग मानुष तनु पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। हे भाई, ये जो मानव का तन मिला है ये बड़े भाग से मिला है। तो भगवान से पूछा कि भगवान ये मानव तन क्यों मिला, ये मानव तन आखिर क्यों मिला, कारण क्या है। बिना कारण का कार्य होता है, बिना कारण का कोई कार्य नहीं होता। तो मानो भगवान से पूछा होगा कि भगवान ये मानव का तन ठीक है, आप कहते हैं सुर दुर्लभ है, देवताओं को दुर्लभ है, ये हमें मिला है, पर ये मिला है क्यों, इसका उद्देश्य क्या है। और आप ये भी सुने, भगवान ने साफ कर दिया, आकर 4,84,000 अयोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म शुभव गुण घेरा, कबहुक करी करुणा नर देही, अदेत ईश बिनु हेतु सनेही। हम पहले 4 खानी के 84 लाख योनियों में थे। इसकी व्याख्या आप हमारे दीपक बाबा से अच्छा से सुन रहे थे। 84 लाख योनियों में थे हम लोग। तो आखिर भगवान जो ये कहते हैं कि कबहुक करी करुणा नर देही, कभी कभार जब ईश्वर की बड़ी करुणा होती है, कृपा होती है, तब वो उधर से निकाल करके 84 लाख में से निकाल करके देते ईश्वर ये मानव का तन हमको देते हैं। आखिर इसका उद्देश्य तो कुछ रहा होगा। कबहुक करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु से नहीं, आखिर इसका कुछ उद्देश्य तो रहा होगा। एक बात और जान लीजिए, ये पूरी सृष्टि के संचालक हैं ईश्वर। ईश्वर परमात्मा पूरी सृष्टि के संचालक है, चालक है, और सबको सब काम देते हैं, दिए हैं, सबकी ड्यूटी अलग अलग दिए है ना भगवान। ये मानव तन दे करके भगवान ने एक ड्यूटी दे दी है, एक कर्तव्य भगवान ने दिया है करने के लिए। वो क्या कर्तव्य है, सुन रहे थे, भगवान ने कहा पाई, मतलब मानव का तन पा लिए, पाई न जेहि परलोक समारा। इस मानव तन को पा करके पा तो लिए, और यदि हमने परलोक को नहीं सवार लिया। अब परलोक किसको कहते हैं, देखिए, लोक कहते हैं, लोक का भाव होता है रहने की जगह। जैसे हम कहते हैं ना मनुष्य लोक, मतलब मनुष्य के रहने की जगह। फिर हम कहते हैं देवलोक, मतलब देवताओं के रहने की जगह। असुर लोक, असुरों के रहने की जगह। नागलोक, मतलब नागों के रहने की जगह। ऐसे ही परलोक, इसका भाव क्या है, परलोक किसको कहिएगा। परलोक का कई अर्थ है, लेकिन अभी जो हम इस संदर्भ में जो अर्थ हम कहेंगे आपको, जो अभी चल रहा है, रामनवमी अभी चल रहा है, और प्रातः काल हम लोग इसी विषय पर प्रातः काल से सुन रहे हैं। परलोक का कई अर्थ है। पर मतलब दूसरा भी होता है, दूसरा लोक। अब पर मतलब ऊंचा भी होता है, पर मतलब ऊपर भी होता है। तब परलोक का मतलब होता है, कई अर्थ में एक अर्थ ये भी होता है परलोक का अर्थ ऊंचा लोक। और ऊंचा लोक का मतलब क्या होगा, ऊंचा लोक का मतलब जिससे ऊपर कोई लोक हो ही नहीं, जिससे ऊपर, पर मतलब ऊपर, तो जिससे ऊपर और दूसरा कोई लोक न हो, उसको कहता है परलोक। तो अब आपसे पूछें कि सबसे ऊपर में कौन सा लोक है, तब क्या कहिएगा, सबसे ऊपर कौन सा लोक है। लोक तो बहुत जानते हैं ना,
मनुष्य लोक, नरलोक भी इसको कहते हैं, नरलोक, सुरलोक। और फिर आपने विधि लोक भी सुना होगा, विधि लोक, विष्णु लोक, गौलोक, सतलोक, ये बहुत लोक की चर्चा है। तब परलोक का भाव क्या है? परलोक का यहाँ भाव है जो सबसे ऊपर का लोक है। और बात सुनिए, सबसे ऊपर के लोक कहने का भाव जिस लोक में जाने के बाद फिर इस लोक में आना न पड़े, वो लोक है, उसको कहते हैं परलोक। जिस लोक को हम पाले तो पर ही पर रहे, ऊपर ही ऊपर रहे, नीचे कभी आवे ही नहीं, उसको कहते हैं परलोक। तो सबसे ऊपर ऐसा कौन सा लोक है जहां जाने के बाद फिर नहीं आते हैं? उस लोक का नाम कहिए, कौन सा लोक कहिएगा? सुरलोक हम लोग कहते हैं ना, सुरलोक। मनुष्य लोक की बात आप छोड़ दीजिए, सुरलोक हम लोग कहते हैं ना। और सुरलोक के लिए अभी सुन रहे थे पाठ में, भगवान ने स्वयं कहा, यही तन कर फल विषय न भाई, आ स्वर्गों स्वल्प अंत दुख दाई। भगवान ने कहा स्वर्ग में थोड़ा सा सुख है, लेकिन फिर बाद में दुख भी है। और दुख क्या है वहां? आप धर्म ग्रंथों को पढ़िएगा, जब किसी पुण्य आत्मा की मृत्यु होती है ना, इको ना बिल्कुल खत्म कर दीजिए, इको को बिल्कुल खत्म कर दीजिए, एकदम प्लेन कर दीजिए। आपने सुना होगा ना, स्वर्गलोक के लिए, स्वर्गलोक के लिए कहते हैं, भगवान ने तो कह दिया स्वर्गों स्वल्प अंत दुखदाई कह देते हैं। आप पढ़े होंगे, सुने होंगे, धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। जब किसी व्यक्ति की, पुण्यात्मा की, पुण्यवान व्यक्ति की जब मृत्यु होती है ना, तो मृत्यु के बाद वो स्वर्ग जाते हैं। पुण्य की पूंजी है ना उनके पास, पुण्य की पूंजी से वो स्वर्ग जाते हैं। और जब वो स्वर्ग जाते हैं तो जितने दिन तक उनको स्वर्ग में रहना होता है, उतने ही पुष्पों की माला, मतलब एक माला होती है, उसमें उतना पुष्प, उतना फूल होते जितना दिन उसको स्वर्ग में रहना होता है। एकदम बिल्कुल प्लेन कर दीजिए, टकराता है। तो उतने फूल का माला बना करके उसके गला में पहना देते हैं और कह देते हैं कि याद रखिएगा, ये जो फूल की माला हम आपको पहनाए हैं ना, ये इतना दिन तक आपको स्वर्ग में रहना है, उतने फूलों की ये माला है। और जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा वैसे वैसे फूल कुम्हलाता जाएगा। और जिस दिन सब फूल कुम्हला जाएगा उसी दिन आपको स्वर्ग से जाना पड़ेगा, ये कह दिया जाता है। गीता को पढ़िएगा, श्रीमद् भगवत गीता, उसमें भगवान कहते हैं क्षीणे पुण्य मर्त लोके विशन्ति। जब किसी का पुण्य क्षीण हो जाता है, फिर वो इसी मृत भुवन में, इसी मृत लोक में उनको आना पड़ता है। तो आ गए ना वहां से। और स्वर्ग से ऊपर में है, सुरलोक से ऊपर में है विधि लोक। विधि लोक कहते हैं ब्रह्मा के लोक। अब ब्रह्मा के लोक में उसकी कहानी सब जानते होंगे। राजा श्वेत का नाम सुने हैं ना सब। राजा श्वेत को ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो गई थी। इतने धर्मात्मा, इतने पुण्यात्मा थे, राजा श्वेत ने अपने जीवन में 1000 अश्वमेध यज्ञ किया था। और उस यज्ञ के प्रताप से राजा श्वेत मर करके वो विधि लोक, ब्रह्मलोक चले गए। लेकिन आप पढ़िएगा, महाभारत में लिखा हुआ है, उनको वहां पर भूख लगती थी। तो भूख लगती थी खाने के लिए, भूख को मिटाने के लिए उनको ब्रह्मा जी ने एक विमान दिया था। अब बोले इसी विमान पर बैठो
और रोज जाना धरती पर, मृत भुवन रोज जाना, ब्रह्मलोक से नरलोक रोज आना। अब तुम्हारा जो शरीर है ना, जो मरे हो तुम, वो अभी भी धरती पर पड़ा हुआ है, उसी का मांस खाना, वही मांस खा करके तुम अपनी भूख को मिटाना, ये कह दिया। बेचारे रोज वही करते थे। ये सब बात जान रहे हैं ना। देखिए ब्रह्मलोक गए लेकिन वहां से आना पड़ रहा है, आना ही नहीं पड़ रहा, कितना घृणित काम करना पड़ रहा है। अब मनुष्य का शरीर हो, ये मर जाए, देखिए ना, सूज जाता, फूल जाता है, कैसा घिनक कर घृणा जैसी लगती है। अब उसका मांस खावे, कैसी दुर्गति है ये तो ये है। इसलिए हम विधि लोक को भी, जिसके लिए भगवान यहाँ संकेत कर रहे हैं ना, वो परलोक नहीं कह सकते। अब वैकुंठ कहिएगा तब, विधि लोक से ऊपर होता है वैकुंठ लोक, वैकुंठ कहिएगा तब। वैकुंठ लोक में रहते थे जय और विजय, भगवान विष्णु के दो द्वारपाल, जय और विजय। ये जय और विजय भगवान के बहुत प्रिय थे। द्वारपाल प्रिय हरि के दो, जय और विजय जान सबको। ये दो द्वारपाल थे विष्णु भगवान के, एक का नाम था जय और दूसरे का नाम था विजय। ये दो द्वारपाल था वहां। लेकिन यही दोनों द्वारपाल सनकादिक ऋषि के श्राप से वहां से भ्रष्ट हो गए, पतित हो गए, और 3 जन्मों तक वही राक्षस बने। पहला जन्म में वही बने थे हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष, और दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण, और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र, वही तीनों बने। वहां से पतित हो गया ना। उसके ऊपर कहते हैं गोलोक। गोलोक के लिए आप पढ़िएगा, गोलोक में ही श्री दामा जी रहते थे, गोलोक में ही राधा रानी जी रहती थी, और एक दूसरे को श्राप दिया। श्री दामा भी आ गए धरती पर और राधा जी भी आ गई धरती पर। लेकिन परलोक किसको कहते हैं? धरती पर आने का मतलब क्या हुआ? धरती पर आकर के दुखी होना, धरती पर आकर के श्राप का फल भोगना, दुखी होना। ये देखिए वहां से आकर के भी, पर भगवान क्या कहते हैं? पाई न जेहि परलोक समारा। परलोक किसको कहते हैं? जहां जाने के बाद पुनः फिर वापिस नहीं आना पड़ता, वो परलोक क्या है? आप इसी रामचरितमानस में पढ़िएगा, इसी रामचरितमानस में आप पढ़ेंगे ना, माता सबरी गई है वहां। माता सबरी कही कथा सकल बिलो की हरिमुख, हृदय पद पंकज धरे, तजी जोग पावक देह हरिपद लीन भई जह नहीं पीड़े। हरिपद, हरि मतलब जो सभी दुखों का हरण करने वाले परमात्मा हैं। ऐसे हरि नाम कह देते हैं हम, पर यहाँ हरि कहने का मतलब ईश्वर परमात्मा, उनका जो पद है, उनका जो खास निज लोक है, उस लोक में यदि कोई पहुंच जाए, फिर वहां जाने के बाद इस दुखमय संसार में आना नहीं पड़ता। कौन गई वहां? माता सबरी गई। तजी जोग पावक देह हरिपद लीन भई जहां नहीं फिरे। माता सबरी वहां गई, माता सबरी गई, महर्षि वाल्मीकि गए, सब वर्णन है ना। संत कबीर गए, संत गुरु नानक गए। उसी हरिपद को कहते हैं सतपद, उसी को कहते हैं सतपद, उसी को कहते हैं आत्मपद, उसी को कहते हैं ब्रह्म पद, उसी को कहते हैं परम पद, उसी को कहते हैं कैवल्य पद, उसी को कहते हैं पर पद, अथवा परलोक कहने का भाव वही है। वहां यदि कोई एक बार चले जाए, फिर उनको इस दुखमय संसार में आना नहीं पड़ता। और इसी बात के लिए आप पढ़िएगा गीता को। भगवान श्री कृष्ण ने कितनी अच्छी बातें कही है। अब गीता में पढ़ेंगे, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं
न तद भासते सूर्यो, है ना गीता में 15वां अध्याय पढ़ी, न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहां जाने के बाद फिर आना न पड़े, वो है मेरा परम धाम। रामायण में भी हो गया ना, गीता में भी। अब वेद पढ़िए, वेद में एक वेद है कठोपनिषद, वेद का ज्ञान कांड है उपनिषद, उसमें कठोपनिषद है, आप कठोपनिषद में पढ़ेंगे। उसके ऋषि कहते हैं न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि तमेव भांत मनुभाति सर्वं तस्य भाषा सर्विदं विभाति। कठोपनिषद के ऋषि कहते हैं उस लोक में न तो सूर्य का प्रकाश है, वहां न तो चंद्रमा का प्रकाश है, वहां न तो तारे नक्षत्रों का प्रकाश है, वहां न तो अग्नि का तेज है, वहां ये कोई प्रकाश नहीं है, लेकिन उसी प्रकाश से ये सब प्रकाशित हो रहा है। वही है ईश्वर का परम धाम। वहां यदि कोई एक बार चले जाए तो फिर वहां से आना नहीं पड़ता। वही भगवान का निज लोक है। और हम लोगों का लोक कौन है? अभी कोई पूछ देना आप कहाँ रहते तो कह दीजिएगा कौन गाँव है ये? गढ़ैल। तुरंत कह दीजिएगा गढ़ैल। वही कह देंगे अमरपुर, हम कह देंगे भागलपुर। लेकिन याद रखिए ये हम लोग का अपना लोक नहीं है, अपना घर नहीं है। यहाँ हम लोग मुसाफिर हैं। हम लोग क्या है? मुसाफिर है। यहाँ के लिए आया था सैर करने, है मुसाफिर तो यहाँ था सैर करके लौट जाना युक्त तुझको फिर वहाँ। सैर करना भूल कर निज घर बनाकर टिक गया, याद कर अपने देश की, परदेश में क्यों है रुक गया? ये परदेश है। राम भगवान यहाँ क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि मेरी प्रजाओं, ये जो मानव का तन आपको मिला है ना, वही अपने लोक जाने के लिए, परलोक जाने के लिए, अपने देश जाने के लिए। सब सखिया मिली एक मत कीजिए, चलिए पिया के देश। अब पिया मिले तो बड़े भाग से, नाही तो कठिन कलेश। सब चलिए। पश्चिम दिशा को चल ली बिरहीन, 5 रतन लिए थाल भरे। चलिए उधर। उधर जब चले, पश्चिम दिशा कहने का भाव क्या है? अभी तो यहाँ कहते पूरब में राम है, पश्चिम में खुदा है, उत्तर और दक्षिण को कौन रहता? ये नहीं। योगियों की भाषा में पूरब कहते हैं अंधकार को। आंख बंद करते क्या दिखता अपने भीतर? आंख बंद करके देखिए, घोर अंधकार अपने भीतर दिखता है। इसी घोर अंधकार को महापुरुषों ने पूरब कहा है। अब पूरब का उल्टा होता है पश्चिम, और अंधकार का उल्टा होता है प्रकाश। तो प्रकाश मतलब पश्चिम, मतलब प्रकाश। अब प्रकाश का कहने का भाव क्या? वही परम प्रकाश, परम प्रकाश रूप दिन राति। वही न तत्र सूर्यो भांति, वो जो प्रकाश है जिससे पूरा ये सूर्य चंद्रमा सब प्रकाशित हो रहा है। वही कबीर साहब कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं पश्चिम दिशा को चलली बिरहीन, मतलब पश्चिम की तरफ कौन चलेंगे? बिरहीन। बिरहीन, बिरहीन किसको कहते हैं? बिरहीन कहते जिसके भीतर विरह हो गया है, विरह। अब विरह किसको कहते हैं? सोची सुबह अरु शाम पिए धाम कस गहो, और तुलसी बिना मिलाप छुरी मार मर रहो। विरह मतलब जिसको ईश्वर के दर्शन के बिना रहा न जाए, जो ईश्वर दर्शन के लिए छटपटावे, ऐसा विरही कोई हो ना। ये विरही लोग जो होते हैं, ईश्वर दर्शन के प्रेमी लोग जो होते हैं, ये चलते हैं विरही। कबीर साहब देखिए कितनी अच्छी बात कहते हैं। कबीर साहब कहते हैं सुखिया सब संसार, खावे और सोवे
दुखिया दास कबीर जागे और रोवे। रोवे मतलब रोते हैं, ईश्वर के पास जाने के लिए, ईश्वर दर्शन करने के लिए रोते हैं। यह है विरही, विरह। पश्चिम दिशा को चल ली विरही, 5 रतन लिए थाल भरे। अब 5 रतन किसको कहते हैं? 5 रतन लिए थाल भरे। ये 5 रतन किसको कहते हैं? 5 रतन मतलब पंच पापों का त्याग ही 5 रत्न है संतों की भाषा में। अब कोई सोचे कि हम पाप भी करें और भगवान के धाम में भी चलें, है संभव? हम झूठ भी बोले भगवान के धाम में भी चलें, है संभव? हम चोरी भी करें, नशा भी करें, हिंसा भी करें, व्यभिचार भी करें, अब भगवान के धाम में भी जाए तो संभव है? आज रामनवमी का दिन है, रामनवमी है आज तो सबकी तो बात हम नहीं कहेंगे, पर बहुत जगह आज कत्ल होगा। कितनी बकरियां कटेंगी, कितने मुर्गे कटेंगे, ये सब भी होता है ना। सब जगह नहीं, लेकिन लोग ऐसा भी करते हैं, समझिए। लेकिन याद रखिए, ये हिंसा महापाप है। महापाप भी कोई करे और भगवान के धाम में भी चले, भगवान को पाना भी चाहे, यह है संभव? नहीं है। हिंसा करेंगे तब भगवान का दर्शन नहीं होगा, चोरी करेंगे तब भगवान का दर्शन नहीं, व्यभिचार करेंगे तब भगवान का दर्शन नहीं। झूठ का त्याग एक रत्न है, नशा का त्याग एक रत्न है, हिंसा का त्याग एक रत्न है, व्यभिचार का त्याग एक रत्न है। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, 5 पापों का त्याग 5 रत्न है। यही 5 रत्न जिनके पास होते हैं ना, वही चलते हैं ईश्वर की तरफ, वही चलते हैं पश्चिम दिशा की तरफ। वो चलते हैं, उधर चलेंगे। वो किधर चलेंगे? जहां जाने के बाद फिर आना नहीं पड़ेगा। अभी तो हम सब मुसाफिर बने हुए हैं। कुछ लोगों को देखिएगा, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते रहे हम क्यों सत्संग करें, हम कोई पाप की है जो सत्संग करें? ऐसा भी लोग कह देते हैं ना, सत्संग करे पापी लोग। आप पुण्य करते तो अच्छी बात है, लेकिन याद रखिए, सत्संग यदि नहीं करेंगे, केवल पुण्य कर्म ही करिएगा, मतलब पुण्य कर्म का मतलब तीर्थ में चले गए, धाम में चले गए, गरीब को कुछ दे दिए, भूखा को रोटी खिला दिए, नंगा को कपड़ा दे दिए, किसी अस्वस्थ को, किसी रोगी का उपचार करा दिए, कहीं पर पानी की व्यवस्था कर दिए, कहीं भोजन की व्यवस्था कर दिए। ये सब पुण्य कर्म करते रहे और सोचिए कि इसी से हमारा कल्याण हो जाएगा। तो ये सब करने के बाद जो लोक मिलता है ना, उस लोक में तो आप पढ़िएगा, यही भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, इनके पूज्य पिताजी दशरथ जी महाराज वही स्वर्ग में गए थे। राम राम कही राम कही राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुवर बिरह राव गए सुरधाम। सुरधाम गए, स्वर्ग लोग गए, और जिसकी निंदा खुद भगवान ही किए हैं, स्वर्ग और स्वल्पंत दुखदाई। उसी स्वर्ग में जटायु गिधराज जब मरने लगे न, तब भगवान ने जटायु से कहा था, सीता हरण तात जनी कहु पितासन जाए, जो मैं राम तो कुल सहित कह ही दशानन आए। मतलब हे जटायु, तुम जाकर के मेरे पिताजी से, पूज्य पिताजी से सीता हरण की बात मत कहना, तुम मत कहना। यदि मैं राम हूं ना, तो रावण खुद जाकर के सुनाएगा। मतलब क्या हुआ, जहां पूज्य पिताजी गए वहीं पर जटायु गिद्ध भी गए, और वहीं पर पीछे रावण भी जाएगा, रावण भी वहीं जाएगा, लेकिन वहां रावण रहा सब दिन। फिर वही रावण अगले जन्म में शिशुपाल बन गया, कहाँ रहा। तो ये मत सोचिए कि हम पुण्य कर्म करते हैं बस इसी से काम चल जाएगा। आपने प्रातः काल सुना था, वेद भगवान ने कहा कि हे मनुष्यों, यदि जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान पाना चाहते हैं ना, तो सबसे पहला काम आपको सत्संग करना ही पड़ेगा, सत्संग करना पड़ेगा। और कैसा सत्संग करना पड़ेगा?
किस प्रकार का सत्संग करना पड़ेगा? सत्संग की भी परिभाषा है। लोग क्या करते हैं, पंडाल लगा देते हैं, मंच बना दिए, लोगों को प्रचार करके बुला लिए और मंच पर बैठ गए और अकबक बकते हैं, उलुल जुलुल बात करते हैं। वहां न वेद की बात, न भागवत की बात, न रामचरितमानस की बात, न गीता की बात, मनगढ़ंत बात, उलुल जुलुल बात। उससे नहीं होगा। इस सत्संग को चलता फिरता तीर्थराज कहा गया। मुद मंगल में संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो, राम भगति जन सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेध में कलिमल हरणी, कर्म कथा रवि नंदिनी वर्णी। ये तीनों धारा जिस सत्संग में बहे वो सत्संग है। तीन धारा कहने का मतलब ईश्वर भक्ति का प्रचार, ईश्वर भक्ति की व्याख्या, ये गंगा की धारा है। ईश्वर स्वरूप की व्याख्या, ये सरस्वती की धारा है। और विधि निषेध की व्याख्या, विधि निषेध में कलिमल हरणी, ये यमुना की धारा है। ये तीनों धाराएं जिस सत्संग में बहे वो सत्संग है असली सत्संग। ये सत्संग तो करना ही पड़ेगा। ये सत्संग किए बिना कोई सोचे कि हमको ईश्वर मिले, है संभव? संशय समन दमन दुख सुख निधान हरि एक, साधु कृपा बिनु मिलहि नहीं, करिए उपाय अनेक। तुलसीदास जी कहते अनेकों उपाय कर लीजिए, लेकिन साधु कृपा बिनु मिलहि नहीं, करिए उपाय अनेक। अनेकों उपाय कर लीजिए लेकिन ये मिलने वाला नहीं है। यही है परलोक। परलोक मतलब सबसे ऊपर का लोक। अब भगवान है कौन? राम भगवान है कौन? राम भगवान है परलोक वाले, मतलब इन्हीं का है परलोक। ईश्वर का है परलोक। अब उन्हीं ईश्वर का अवतार हुआ आज राम के रूप में। फिर मैंने प्रातःकाल सुनाया था, राम कहाँ आए? राम आए दशरथ के घर में। तो क्या और के घर में राम नहीं है? राम है तो सबके घर में। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रभु सु दशरथ अजिर बिहारी। राम है तो सबके घर में, लेकिन दशरथ के घर की व्यवस्था विशेषता, दशरथ के आंगन की विशेषता ये है कि वहां पर राम प्रकट हुए। राम है तो सब जगह, पर दशरथ के आंगन की खासियत ये है कि वहां पर राम प्रकट हुए। ये कहने का भाव, जैसे सब आंगन में राम है, पर बलिहारी उस आंगन, जिस आंगन में राम प्रकट हुए, ऐसे ही सब घट मेरो साइया, सुनी घट ना कोय, अब बलिहारी व घट की जाघट परगट होए। है तो सबके हृदय में भगवान, सबके हृदय में है। बसऊं सदा उरपुर सबही के, सबके उरपुर में भरपूर है तो सबके भीतर। पर खासियत किनकी, विशेषता किनकी? जहां पर भगवान प्रकट होते। अब बहुत विचार से सुनिएगा। रामनवमी आज लोग मना रहे हैं, मतलब भगवान आज प्रकट हुए। लेकिन भगवान प्रकट हुए कैसे? अब भगवान प्रकट होते हैं कैसे, इस बात को जानते हैं? सब लिखी हुई बातें हैं। संत महापुरुषों ने कुछ लिखना बाकी नहीं रखा। हमारे सदगुरु महाराज जी कहते थे सब बातें पुरानी है। जितनी बातें कहने सुनने की है वो सब बातें पहले के ऋषि मुनि सब कह गए, उसी को हम सब दोहराते रहते हैं। अब कोई कहे कि दोहराने से क्या मिलेगा? आपके बच्चे, आप पढ़े लिखे हैं, आपके बच्चे फिर पढ़ते लिखते तो क्या वो अलग पढ़ते और आप अलग पढ़े हैं? सब तो वही पढ़े हैं ना। क ख ग घ बच्चों ने भी पढ़ा, क ख ग घ आपने भी पढ़ा, पढ़ाई तो वही है, पर सबको लाभ मिलता है कि नहीं?
तो ईश्वर हमें मिलेंगे कैसे, ईश्वर का दर्शन होगा कैसे, ये सब वर्णित है पहले से, ये सब के सब की व्याख्या की गई है पहले से। हम लोगों को उसी को सुनना है फिर से। आप पढ़िएगा, मैंने प्रातः काल कहा था चौथापन बीत गया दशरथ जी महाराज का, चौथापन आ गया। बाल्यावस्था बीती, यौवन बीता, अब चौथापन आया। और तब इनके मन में चिंता सताई है। दशरथ जी के मन में हुआ कि अभी तक मेरे घर में राम नहीं आए। रामायण की भाषा में कह दी, जब तक मेरे घर में पुत्र नहीं आए, बात तो एक ही है ना, मेरे घर में पुत्र नहीं आए। तो दशरथ जी को चिंता हुई। प्रातः काल इस पर बहुत आपने सुना था, चिंता हुई है। तो चिंता हुई तो दशरथ जी किए क्या, एक बार भूपति मन माही, अब भई गलानी मोरे सुत नाही। एक बार दशरथ जी के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरा कोई पुत्र नहीं है, अथवा यूं कह दीजिए कि मेरा राम नहीं आया है, या मेरा पुत्र नहीं हुआ, भाव है ना। तो दशरथ जी ने क्या किया दशरथ जी, कमंडल लेकर के हरिद्वार चल दिए। गुरु गृह गए तुरंत महिपाला, तुरंत। जैसे ये अफसोस इनके भीतर में हुआ, क्योंकि उनको पता था अपुत्रस्य गतिर नास्ति, पुत्रवान जो नहीं है वह गृहस्थ आश्रम में चले गए, विवाह शादी कर लिए, पर संतान नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति की फिर गति सदगति नहीं होती। अपुत्रस्य गतिर नास्ति। दशरथ जी को चिंता हुई, या फिर यूं कह दीजिए कि चौथापन आ गया, पर अभी तक राम मेरे घर में नहीं आए, भगवान का दर्शन नहीं हुआ। दशरथ जी ने क्या किया, गुरु गृह गए तुरंत महिपाला, और चरण लागी करी विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए, कही वशिष्ठ बहु विधि समझाओ। धरहु धीर होई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजन चिंता मत करो, तुम मेरे पास आ गए हो ना। अब एक पुत्र की बात कौन कहे, तुमको 4 पुत्र होगा। कैसा होगा, त्रिभुवन विदित, तीनों भुवन में जिनका यश फैलेगा, जिनकी ख्याति जिनकी कीर्ति फैलेगी ना, वो त्रिभुवन विदित ऐसा तुम्हारा पुत्र होगा, और अपने भक्तों का दुख हरण करने वाला होगा। ऐसा एक कौन कहे राजा, तुझे 4 पुत्र होंगे, धीरज तो धारण करो। ऐसा कौन कहेंगे, ऐसा कोई संत ही कह सकते। धरहु धीर, अरे धैर्य मत खोवो, अधीर मत हो जाओ, अधीर मत हो, तुम धैर्य धारण करो। एक पुत्र की बात तुम करते हो, तुम्हें 4 पुत्र होंगे। और 4 पुत्र कहने का भाव क्या है, ये तो है ना, राम लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत, ये तो है ही। भाव क्या है, भाव गुरु वशिष्ठ ने कहा कि दशरथ जी आपके जीवन में भगवान आएंगे, केवल भगवान ही नहीं आएंगे, भगवान आएंगे, भरत भी आएंगे, भगवान आएंगे, भरत आएंगे, लक्ष्मण भी आएंगे, लक्ष्मण आएंगे, भरत आएंगे, राम आएंगे, आपके घर में शत्रुघ्न भी आएंगे। इसका भाव क्या है, जिनको भगवान का दर्शन होता है ना, उनके जीवन में 4 घटनाएं घटित होती है। जिनको राम का दर्शन हो जाए, जिनको भगवान का दर्शन हो, जहां पर राम होंगे वहां पर भरत भी होंगे। राम दरबार देखा आपने, राम दरबार, राम दरबार देखिए, राम दरबार में राम भी हैं, सीता भी हैं, भरत हैं, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और हनुमान, इतने हैं ना।
तो गुरु वशिष्ठ कहते यदि सबको नहीं भी लो ना तो भगवान चार भाई के साथ आते हैं। मतलब कहने का भाव गुरु वशिष्ठ का है, जब ईश्वर का किन्हीं को दर्शन होता है ना तो ईश्वर के दर्शन से उनके जीवन में प्रेम का बाढ़ आता है। प्रेम, भरत क्या है? भरत है प्रेम सिंधु, राम है कृपा सिंधु और भरत है प्रेम सिंधु। यदि ईश्वर का किन्हीं को दर्शन हो जाए, उनके भीतर में प्रेम का सागर लहराता है। इसीलिए आप देखिएगा जो महापुरुषों ने ईश्वर का दर्शन किया ना, वो कुत्ता से भी प्रेम करते थे। नामदेव का नाम सुने? नामदेव जी महाराज का नाम, संत नामदेव बेचारे रोटी बना रहे थे, एक कुत्ता उधर से आया और रोटी लेकर के भागा। आप रहते वहां तो क्या करते? कुत्ता भागा रोटी लेकर के और आप उसके पीछे भागते डंडा लेकर के, मारने के लिए दौड़ते कि नहीं? पर तुकाराम जी महाराज, ये नामदेव जी महाराज, जब रोटी लेकर के कुत्ता भागा तो ये उसके पीछे घी का कटोरा लेकर के दौड़े। अब मन में ये भाव कि इसको ये सूखी सूखी रोटी खाएगा, इनके मन में, इनके मुंह में छाला पड़ जाएगा। अब कुत्ता को पीछा किए, क्या कह के, विठल भगवान रुक जाओ, विठल भगवान रुक जाओ। कुत्ता के भीतर भी देखिए भगवान को देख रहे हैं। अब कुत्ता से भी प्रेम, वो छोड़ नहीं दिए, केवल नाटक नहीं कर रहे थे, वो केवल फॉर्मेलिटी के लिए वो नहीं कर रहे थे। वो लिए कटोरा, घी का कटोरा, और खदेड़ करके कुत्ता को पकड़ लिए। अब पकड़ करके कुत्ता के मुंह से रोटी छीन करके कटोरा में घी में चबोर दिए, और चबोर करके तब वो रोटी अब कहता अब खाइए विठल भगवान। देखिए प्रेम कितना है। जड़ चेतन जग जीव जता सकल राम मैं जान। एक बात, एक सूत्र याद कर लीजिए, ईश्वर का दर्शन तब होता है जीवन में जब प्रेम प्रबल हो जाता है। ये किनका वचन है? पढ़िएगा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान शंकर का वचन है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। प्रेम से भगवान प्रकट होते हैं, और जब भगवान प्रकट हो जाते हैं तो मानो प्रेम के सागर में वो दर्शक डूब जाते हैं। तो उनको सबसे प्रेम होता है, किन्हीं से नफरत नहीं करते। नफरत उनके जीवन से विदा ले लेता है, फिर सबसे प्रेम करते। कर लो सबसे प्यार जगत में कोई नहीं पराया। भगवान शंकर से पार्वती माता ने पूछा कि भगवान वो क्यों सबसे प्रेम करते हैं? भगवान शंकर ने उत्तर दिया, उमा उमा जे राम चरण रथ, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देखहि जगत के ही सन करहि विरोध। जब वो अपने प्रभु को ही सब में देखते हैं तो फिर वो विरोध किससे करेंगे? सबसे प्रेम करते हैं। तब भरत कहने का मतलब प्रेम। जब भगवान किसी के हृदय में आते हैं ना, फिर उनके हृदय में बहुत प्रेम, प्रेम का सागर लहराता है। अब भरत जी में कितना प्रेम था? भरत जी के प्रेम कितना कोई ले पाएंगे? भरत जी एक बार कहते थे राम, अब पत्थर को छू देते थे तो पत्थर कितना कठोर होता है, पत्थर को ऐसे छूते थे, कहते थे राम, पत्थर पिघल जाता था। द्रवही वचन सुने कुलिस पसाना, द्रवही द्रवित हो जाता। कुलिस कहते कठोर पत्थर को कुलिस, वज्र पत्थर जो होता था वो भी जब भरत जी कहते थे राम, एक बार छू देते थे वो पत्थर पिघल जाता था। कितना प्रेम था। उमगत प्रेम मनहु चहुपासा, उनके चारों तरफ प्रेम का सागर लहराता था। जब भगवान किसी के जीवन में आते हैं
वहां से नफरत विदा हो जाता है। और प्रेम का बाढ़, प्रेम का सागर। और दूसरा लक्ष्मण। ये लक्ष्मण क्या है? लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ते ही राखे वो, लक्ष्मण नाम उदार। लक्षण धाम राम प्रिय। लक्षण धाम का मतलब सद्गुणों का धाम। लक्ष्मण क्या? सद्गुणों का धाम है ये। जगत, सकल जगत आधार, ये संपूर्ण संसार का आधार लक्ष्मण जी, शेषनाग के ऊपर। ऐसा हम लोग सुनते पढ़ते। ये लक्ष्मण जी मतलब जिनके जीवन में भगवान आ जाते हैं ना, अगर वो चाह ले ना तो पूरी सृष्टि का परिपालन अकेले कर सकते हैं। इतना सामर्थ्य उनमें आता है। सकल जगत आधार, वो सबका भरण पोषण कर सकते हैं। इतना समर्थ, इतना सशक्त वो हो जाते हैं। गुणों का खान, गुणों का भंडार हो जाते हैं। और दूसरे हैं शत्रुघ्न। जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। जिनके सुमिरन करने मात्र से शत्रु का नाश हो जाता है। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि देखो दशरथ, राम आएंगे तो शत्रुघ्न आएंगे। और शत्रुघ्न का भाव क्या है? यदि किसी के जीवन में भगवान आ जाए ना, फिर उसका दुश्मन कहीं कोई होता ही नहीं है। उसका दुश्मन फिर कोई नहीं रहता। उसके दुश्मन, यदि कोई दुश्मन उनको मानेगा भी, आप पढ़िएगा, गरल सुधा रिपु करे मिताई, उनके लिए जहर भी अमृत बन जाएगा। और उनके लिए शत्रु भी मित्र बन जाएगा। गरल सुधा रिपु, रिपु कहते शत्रु को, शत्रु भी मित्र बनेगा उसका। ये भगवान के दर्शन। तो गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि हे दशरथ, राम अकेले नहीं आएंगे, मतलब भगवान अकेले नहीं आएंगे। तब भगवान जब भी आते हैं ना, तो भगवान अपने परिकर के साथ, भरत के साथ, लक्ष्मण के साथ, शत्रुघ्न के साथ, चारों भाई आते हैं। ईश्वर का दर्शन होगा तो प्रेम का सागर लहराएगा। ईश्वर का दर्शन होगा तो सद्गुणों का भंडार हो जाएंगे। ईश्वर का दर्शन होगा, अजात शत्रु हो जाएंगे। हमको लोग भले शत्रु माने, पर हमारे भीतर में किसी के प्रति शत्रुता का भाव नहीं रहता है। ये भाव हो जाता है। तो ऐसे होता है भगवान का दर्शन। कैसे होता है? जैसे दशरथ जी के मन में हुआ कि चौथापन हमारा आ गया, पर राम अभी तक घर में नहीं आए। तो क्या किए? गुरु गृह गए तुरंत महिपाला। सबसे पहले गुरु के पास गए। गुरु ने क्या कहा? गुरु ने कहा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कराया है। अब पुत्र कामेष्ठी यज्ञ किसको कहते हैं? पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कहने का मतलब होता है वह यज्ञ जो यज्ञ करने से पुत्र की प्राप्ति हो जाए। पुत्र काम यज्ञ वो है। राम यज्ञ, पुत्र काम यज्ञ, ये कहने का भाव ऐसा यज्ञ करिए जो यज्ञ करने से ईश्वर का दर्शन हो जाए। वो कौन सा यज्ञ करिएगा? वो यज्ञ क्या है? आप पढ़ेंगे, गीता को पढ़िएगा। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि भगवान यज्ञ कितने तरह का होता है? भगवान ने कहा बहुत तरह का यज्ञ होता है। बहुत तरह का यज्ञ है। तप यज्ञ है, स्वाध्याय यज्ञ है, द्रव्य यज्ञ है, बहुत तरह का यज्ञ होता है। इधर फिर देखिए, गायत्री यज्ञ होता है, विष्णु महायज्ञ होता है, रुद्र महायज्ञ होता है, सतचंडी यज्ञ, ये सब यज्ञ होता है ना। ये सब यज्ञ होता है। तो अर्जुन ने पूछा कि भगवान
इन सभी यज्ञों में सबसे बड़ा यज्ञ कौन सा होता है? श्रेष्ठ यज्ञ कौन सा होता है? तब भगवान ने उत्तर दिया, श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञाद ज्ञान यज्ञ परंतपः सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे अर्जुन, जितने तरह का यज्ञ होता है उन सभी यज्ञों में बड़ा होता है ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ बड़ा होता है। ज्ञान यज्ञ का मतलब क्या हुआ? ज्ञान यज्ञ का भाव क्या है? ज्ञान यज्ञ का कई भाव होता है। एक भाव तो ज्ञान यज्ञ का मतलब सत्संग भी होता है। ज्ञान यज्ञ कहिए, और प्रातः काल आपने सुना था इसी को बुद्धि योग भी कहते हैं। तो सत्संग को कहते हैं ज्ञान यज्ञ। और दूसरा ज्ञान यज्ञ कहने का भाव क्या है? जिस यज्ञ के करने से हमको ज्ञान की प्राप्ति हो। हम रुद्र यज्ञ किसको कहते हैं? सब सुन रहे मेरी बात को? सब सो रहे हैं? सीधा के बैठिए, बढ़िया से बैठिए, देखिए इधर। रुद्र यज्ञ कहने का भाव क्या है? रुद्र यज्ञ कहने का भाव जो यज्ञ करने समय रुद्र भगवान का दर्शन हो। विष्णु यज्ञ में यदि ठीक ठीक यज्ञ हो, विष्णु यज्ञ, तो विष्णु भगवान का दर्शन होता है। तो जिनके नाम पर हम यज्ञ करते हैं ना, उनका हमको दर्शन होता है। यहाँ भगवान कृष्ण कहते हैं कि एक ऐसा यज्ञ करो जो यज्ञ करने से ज्ञान होगा। तो अर्जुन ने भगवान से पूछा कि भगवान ज्ञान होगा तब क्या होगा? ज्ञान होगा तब क्या होगा? तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सुनो अर्जुन, अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः, अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः, यदि कोई बड़े से बड़े पापी भी क्यों न हो, भगवान कहते हैं सर्वम ज्ञान प्लवेनैव वृजनं संतरिष्यसि। कोई बड़े से बड़े पापी क्यों न हो, यदि वो ज्ञान यज्ञ करे, ज्ञान उसको हो जाए। ये ज्ञान क्या है? ज्ञान प्लव, प्लव कहते नौका के, ज्ञान नौका बन जाता है उसके लिए। एक तो भगवान कहते नौका हो जाता है, और दूसरी जगह फिर भगवान कहते हैं न ही ज्ञाने न सदृशम पवित्र मिह विद्यते। हे अर्जुन, ज्ञान से ज्यादा पवित्र और कुछ भी नहीं होता है। ज्ञान से ज्यादा शुद्ध पवित्र कुछ भी नहीं होता। और ये ज्ञान भगवान कहते हैं ये तो अग्नि की तरह होता है। जैसे अग्नि कहीं पर जल रही हो, आप अग्नि में दे दीजिए कूड़ा करकट, सब जल करके राख बन जाता है। ऐसे भगवान कहते हैं यथे धांसो समिद्धो अग्निर्भस्म सात कुरुते तथा ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्म सात कुरुते तथा। हे अर्जुन, अब इनको देखिए, कोई सत्संग से मतलब है इनको? जल्दी जाइए, बैठिए बैठिए। क्या कह रहे थे हम? क्या कह रहे थे? अग्नि कहीं पर धधक रही हो, आप अग्नि में दे दीजिए पूरा करकट, सबको जला करके अग्नि भस्म कर देती है। ऐसे भगवान कहते हैं जितने पहले के शुभ अशुभ कर्म जो भी जीव का है, जैसे कर्म के कारण से जीव को बंधन होता है और ईश्वर से दूरी बनती है, ईश्वर दर्शन नहीं होता है, भगवान कहते वो सब कर्म अकर्म कुकर्म विकर्म जितना जो कुछ भी है वो सब के सब जल करके भस्म हो जाता है। अब परिणाम क्या होता है? जीव शुद्ध बुद्ध पवित्र हो जाता है। इसलिए आप पढ़िएगा उपनिषदों में, आप पढ़ेंगे ज्ञान शौचम परित्यज्य वाह्य यो रमते नरः स मूढ़ा कांचन त्यक्त्वा लुष्टं गृह्णाति सुव्रत। जो ज्ञान शौच को छोड़ करके
अन्य बाहरी सोच में लगे रहते हैं, वो महामूर्ख है। वो तो मानो वैसे जैसे कंचन को छोड़ करके उस मिट्टी का ढेला ले रहा है उसका कोई महत्व ऐसे। इसीलिए सभी यज्ञों में बड़ा है ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ मतलब जिस यज्ञ के करने से हमें ज्ञान की प्राप्ति हो, वो यज्ञ यदि कोई व्यक्ति करे, उसी यज्ञ के करने से भगवान मिलते, भगवान का ज्ञान ब्रह्म ज्ञान होता है। पुत्र काम मतलब राम की प्राप्ति के लिए जो यज्ञ, वो संत वही यज्ञ करवाते हैं। संत कहते ये इस तरह से यज्ञ करो तो तुमको ईश्वर का दर्शन होगा। वो कौन सा यज्ञ है जिससे ज्ञान मिलता है? राम भगवान से पूछा, भगवान आप कृपा करके कहिए ऐसा क्या हम करें, अथवा वो कौन सा यज्ञ है जो यज्ञ करने से हमको ज्ञान मिलेगा, मतलब ब्रह्म ज्ञान मिलेगा। अब ब्रह्म ज्ञान का मतलब क्या? ब्रह्म ज्ञान का मतलब अपरोक्षानुभूति। ब्रह्म ज्ञान का मतलब प्रत्यक्ष दर्शन, प्रत्यक्ष बोध, वो ज्ञान मिलेगा। वो कैसे करें? देखिए यहाँ सत्संग सुनने से भी ये ज्ञान होता है, इसको कहते हैं श्रवण ज्ञान। लेकिन ये ज्ञान कैसा है? ये ज्ञान हम अभी कह रहे हैं और आप सुन रहे हैं, हम भी भीतर से भावुक हो रहे हैं और आप भी भीतर से प्रसन्न हो रहे हैं। लेकिन ये ज्ञान कैसा? ये ज्ञान है अग्नि की तरह। अग्नि धधकती जलती रहती है ना, अग्नि जलती रहती है और उस पर एक लोटा पानी डाल दीजिए, अग्नि रहेगी। जैसे पानी डाले वो अग्नि बुझ जाती है। ये जो श्रवण ज्ञान है ना, उसी अग्नि की तरह होता है। यहाँ खूब बढ़िया से सुन लिए, यहाँ से जैसे बाहर जाएंगे फिर वही घोड़ा वही मैदान, फिर वही छल वही कपट। ये ज्ञान स्थिर होकर के नहीं रहता। ये ज्ञान है साधारण अग्नि की तरह होता है, लेकिन इसकी भी महिमा है। इस सत्संग में विवेक जगता है। बिनु सत्संग विवेक न हो, या राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ये विवेक इससे होगा। ये ज्ञान की है महिमा, लेकिन ये ज्ञान टिकाऊ नहीं होता है। सुन लिए, बहुत समझ में आ गई बात, सुन लिए समझ लिए, अब कितने तो रट भी लेते, याद भी कर लेते। अब खोपड़ी में ज्ञान भरा हुआ है, लेकिन समय आता है मन परेशान कर देता है। समय आता है वो काम हम कर बैठते जो काम नहीं करना चाहिए। इसलिए कहा काम क्रोध मद लोभ की, जब लग घट में खान, और तब लग पंडित मूर्खा, दोनों एक समान। कोई अंतर रहा? तब हनुमान जी जब गए थे ना लंका, रावण के दरबार में जब हनुमान जी गए, एक नजर हनुमान जी ने रावण को देखा। रावण के दरबार में जाकर के रावण को देखते ही हनुमान जी ने कहा कि रावण, तुम में कोई कमी नहीं है, चतुर्वेदी तुम ही हो। मतलब रावण चतुर्वेदी था, चारों वेद उनको कंठस्थ था। चतुर्वेदी तुम ही हो, और तुम ब्राह्मण भी तुम ही हो। उच्च कुल में तुम्हारा उत्तम कुल पुलस्त करनाती, तुम उत्तम कुल में जन्म भी लिए हो। सबसे बड़ी बात जो कह देते हैं, शिव बिरंची पूजे बहु भांति। उन्हें ब्रह्मा शंकर की बड़ी पूजा भी करी है। पूजा तो तूने की है, लेकिन तुम्हारा उर अभी भी खाली है। उर मतलब हृदय। तुम्हारा हृदय अभी भी रिक्त है। खोपड़ी में दिमाग में ज्ञान तो है, और शरीर तुम्हारा ब्राह्मण कुल का भी है, लेकिन तुम्हारे हृदय में अभी कुछ नहीं हुआ है। हृदय तुम्हारा नहीं बदला है।
तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी खोपड़ी बदल गई, जात तुम्हारी बदल गई, शरीर तुम्हारा बदल गया, कुल तुम्हारा बदल गया, सब कुछ बदल गया, लेकिन तुम्हारे हृदय में अभी तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तुम्हारा हृदय अब भी खाली है। रावण ने कहा क्या करूं? हनुमान जी ने कहा बस अब एक ही काम करो, राम चरण पंकज उड़ धरे हो, लंका अचल राज तुम करे हो। बस एक ही काम और तुम करो, अपने हृदय में तुम भगवान के चरणों को पधरवाओ, यह लंका का राज तुम्हारा अचल हो जाएगा। ये रावण, हनुमान जी बड़े ज्योतिषी भी थे, वो जानते थे सब बात, त्रिकालदर्शी थे, पवन सुत हनुमान उनको कह रहे हैं। और कहते कहते हनुमान जी ने कहा कि रावण तुम बोलते तो बहुत अच्छे हो, इन तुम्हारी वाणी सुनने में शोभा नहीं देती है, शोभती नहीं है। ऐसा पता है क्यों? तुम वेद तो पढ़े हो, चतुर्वेदी तो तुम हो, लेकिन याद रखना वेद ज्ञान से वाणी अच्छी नहीं होती है। वाणी अच्छी होती है राम नाम बिनु गिरा न सोहा। देखो विचारी त्यागी मद मोहा। तुम विचार करके देखना रावण, थोड़ा घमंड को, अहंकार को छोड़ करके देखना, बिना भगवान के नाम का भजन किए, भगवान का नाम लिए बिना वाणी शोभा नहीं देती है तो तुम्हारे पास वो ये जो ज्ञान है ना, इसकी महिमा है। यहाँ सत्संग में बैठे तो खूब बढ़िया से एकदम प्रभावित हो रहे हैं, प्रफुल्लित हो रहे हैं, लेकिन जैसे यहाँ से बाहर जाएंगे, यहाँ सत्संग में सुन लिए थे झूठ नहीं बोलना चाहिए, उधर जाकर के फिर झूठ बोलेंगे। यहाँ आकर के सुन लिए कि सत्संग में सुने कि दान पुण्य करना चाहिए, उधर जाकर के चोरी करना शुरू कर देंगे। एक जगह तो सत्संग हुआ, एक सेठ जी आए थे सुनने के लिए, उनका बेटा भी सुनने के लिए आया हुआ था। सत्संग सुन लिए, और सत्संग सुनने के बाद जब घर गए तो घर जाकर के बेचारे सवेरे उठे और उठ करके गए, रोड पर गाय सब होती है ना, 2-4 गाय थी खड़ी, तो उसको रोटी खिलाने लगा। सेठ जी कहते रहे ये क्या कर रहा है? कहा पिताजी कल गए थे ना सत्संग में, सुने थे ना बाबा कह रहे थे गाय को रोटी खिलाना चाहिए भोरे भोर, जो बची खुची रोटी इधर उधर क्यों फेंकना, गाय को खिलाइए, जो जूठी ना हो, शुद्ध रोटी हो, गाय माता को खिला दीजिए। उस सेठ जी ने कहा रे हम सत्संग सुनते सुनते बच्चा से बूढ़ा हो गए, ये काम अभी तक हम किए नहीं, और तुम कल क्या और आज से करना शुरू कर दिया। का मतलब का तुमको सत्संग करने नहीं आता है? कैसे करना चाहिए? का सत्संग करो, पल्लू झाड़ सत्संग करो। पल्लू झाड़ मतलब सत्संग जो सुनो और सुन करके जिस समय चलो तो सब झाड़ झोड़ करके छोड़ दो, वहीं खाली होकर के वहां से चले जाओ। तो ये है सत्संग की महिमा तो है, पर ये जो ज्ञान है ना, ये बस वही पल्लू झाड़ है। ये अग्नि की तरह बाहर जैसे जाएंगे ना, बाहर जाते उस ज्ञान पर, ये ज्ञान जैसे मोह माया का प्रभाव पड़ता है ना, बस ये ज्ञान बुझ जाता है, ये अग्नि बुझ जाती है। और एक ज्ञान, इसी ज्ञान को यदि कोई व्यक्ति सुन ले और सुन करके इस पर थोड़ा मनन करे, चिंतन करे। अब देखिएगा, अब गाय को खिला दीजिए भरपेट, गाय जब भरपेट खा लेती है ना, जब उसका पेट भर जाता तो पेट भरने के बाद अब देखिएगा गाय को, बैल को, भैंस सबको देखिएगा वो फिर बैठ करके जुगाली करती है। जुगाली समझ रहे हैं ना, बैठ के, हाँ, पाज गाली वो करती है। मतलब जो खाए थे ना, अब उसको मुंह चला चला करके उसको आराम से बैठ करके वो पचाती है। खूब भरपेट खा ले, जुगाली वो करे ही नहीं तो खाने का फल उसको मिलेगा? फिर उसको रस रक्त नहीं बनेगा। ऐसे सत्संग खूब सुन लीजिए,
लेकिन इस पर विचार नहीं करिए तब समझिए वो, तब इससे कोई लाभ नहीं है। लेकिन ये जो अग्नि, ये जो ज्ञान रूपी अग्नि, ये जो ज्ञान है ना, ये ज्ञान ये बिजली की तरह होता है। आप बिजली को देखेगा, बिजली आग से बुझती है, ये बिजली पानी से बुझती है। बिजली कहीं पर बिजली लगे, बिजली से आग प्रकट हो जाए, उस पर दीजिए पानी तो बुझेगी वो? नहीं बुझेगी वो, और खतरा पैदा हो जाता है। तो जो मनन कर क्या हुआ ज्ञान होता है ना, वो मनन ज्ञान मिटता तो नहीं है तुरंत, याद रहता है, लेकिन वो क्षणिक होता है। बिजली का अर्थ होता है जो क्षणिक हो। अब बिजली कब आएगी कब जाएगी किसका कोई अता पता रहता है? कोई इसका टाइम टेबल है? कब बिजली आएगी और कब बिजली चली जाएगी इसका कोई टाइम टेबल निश्चित होता है? ये क्षणिक है। लेकिन ये है, ये मोह माया से बुझेगा नहीं, लेकिन वो क्षणिक होता है। और एक होती है अग्नि बरवानल, समुद्र में एक अग्नि होती है, देखिएगा। अब समुद्र के किनारे जाकर के देखिए, नदी गंगा जी, गंगा सागर में जाकर देखिए, गंगा जल निरंतर बह बह करके सागर में जा रहा है, और समुद्र आज तक भरा नहीं भरा। तो वो पानी गया कहां? उस पानी को मर्यादा में रखने का काम बरवानल करता है, उसको कहते बड़वाग्नि, बड़वाग्नि। ऐसे ही सत्संग में कोई व्यक्ति सुने और समझ ले। आप पढ़िए ना अपने सदगुरु महाराज जी की बात, पतावाली में कितनी अच्छी सदगुरु महाराज जी कहते हैं। अपने सदगुरु महाराज जी कहते हैं, सतजन सेवन करत नित सत्संगति करना, वचन अमये दे ध्यान श्रवण करी चित्त में धरना, मनन करत नहीं बोध होई, मनन करत नहीं बोध होई तब पुनि समझी जय, आ समझी बोध जो होई रहनी तासम करी लीजय। मतलब पहले सत्संग वचन को सुनिए, और सत्संग वचन को सुन करके जो ज्ञान की बात कहे उसको विचारिए, अब विचार करके उसको आचरण में उतारिए, मतलब निधि ध्यासन करिए। कुछ लोग ऐसे होते बस सत्संग सुनते रहते, वहां चले गए सत्संग में, वहां चले गए सत्संग में, वहां चले गए सत्संग में, वो घूमते रहते हैं, लेकिन ना वो दीक्षा लेते ना बैठ करके भजन करते हैं। तो फिर उनको कुछ लाभ नहीं होता। लेकिन जो दीक्षा लेकर के भजन की युक्ति जान करके, भजन की विधि जान करके थोड़ा बैठ करके अभ्यास भी करे ना, तो अभ्यास करने से उनके भीतर इतनी ऊर्जा पैदा होती है, जैसे बरवानल समुद्र के पानी को स्थिर करके रखता है ना, ऐसे ये अभ्यास काल में जो ज्ञान होता है, ये ज्ञान काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य जो खड विकार है ना, इसको कंट्रोल करके रखता है, ये बस में रहता है। ऐसा व्यक्ति फिर झूठ नहीं बोल सकता। जो सच्चे साधक होते हैं ना, आप उनके गला पर तलवार चला दीजिए पर वो झूठ नहीं बोलेगा, वो चोरी नहीं करेगा, वो भूखा मर जाएगा, ना तो चोरी करेगा ना तो हिंसा करेगा। ये कंट्रोल में रखता है, ये विवेक जगाता भीतर से, निर्मल विवेक, विमल विवेक जगता भीतर से। मज्जन फल देखिए तत्काला, काक होई पिक बको मारल, ये। और एक अग्नि होती है जठराग्नि। अब कुछ भी खा लीजिए, पूरी बुनिया खा लीजिए, पूरी बुनिया खा लीजिए, कढ़ी बड़ी पकौड़ी खा लीजिए, और रोटी सब्जी खा लीजिए, और जाके लेट्रिन करिए, आप खोजिए पूरी किधर है तो मिलेगी उसमें, खोजिए खीर किधर गए तो मिलेगी उसमें, अब मिलेगी, कढ़ी किधर गई मिलेगी उसमें। सब को जला भसा को भस्म करके एक बना के खत्म कर दिया। ऐसे ही जो जठराग्नि होती है, जठराग्नि का मतलब अनुभव ज्ञान, अनुभव ज्ञान जो होता है ना, वो सब द्वैत प्रपंच को जला करके भस्म कर देता है। फिर ये द्वैत दिखता ही नहीं है,
अच्छा, चंद्रमा आकाश में कितना रहता है? चंद्रमा कितना उगता आकाश में? एक ही चंद्रमा ना। और जब आंख पर ऐसे उंगली दे करके देखिएगा तब बहुत नहीं, दो दिखता है। चितब जो लोचन अंगुली लाए, तुलसीदास जी लिखते हैं, यदि कोई आंख पर उंगली रख करके तब देखे ना चंद्रमा को, युगल शशि ही के भाई, उनको दो चंद्रमा दिखाई देता है। अब जब तक आंख पर उंगली रखी हुई है तब तक कोई कितना भी कह करे भाई साहब चंद्रमा एक ही होता है, वो मानेगा? अरे हम देख रहे हैं दो चंद्रमा है, मानेगा कभी? वो प्रत्यक्ष में कहेगा हम देख रहे हैं कि देखो दो चंद्रमा हमको दिख रहा है। तब दूसरे कहेंगे अरे भाई साहब जरा आप अपनी आंख पर से उंगली तो हटाइए और तब देखिए कितना चंद्रमा है, तब कितना दिखेगा? एक ही है। ऐसे ईश्वर है एक, लेकिन हमको दिखता है अनेक। क्यों? क्योंकि ये द्वैत ज्ञान अभी है। अभी हम द्वैत की उंगली लगा लिए हैं आंख पर, अपने आत्म दृष्टि पर हम द्वैत की उंगली डाल दिए हैं। यही द्वैत प्रपंच को जला करके ज्ञान भस्म कर देता है। ये ज्ञान कैसे मिलेगा? तो भगवान कृष्ण कहते तत् स्वयं योग संसिद्धि ज्ञाने नात्मनि पश्यन्ति। भगवान कहते हैं ये ज्ञान अपने आप व्यक्ति को योग करने से प्रकट होता है। हनुमान जी ने पूछा राम भगवान से कि भगवान वो ज्ञान कैसे प्रकट होगा? जो ज्ञान मिलने से ब्रह्म ज्ञान होगा, वो कौन सा यज्ञ है? अब राम भगवान ने कहा चित्ते काग्र्यादतो ज्ञान मुक्तम समुपजायते तत् साधनम अथ ध्यानम यथावदुपदिश्यते। भगवान ने कहा हे पवनतनय हनुमान, यदि वो ज्ञान कोई चाहे जिससे ब्रह्म ज्ञान होता है, ब्रह्म ज्ञान का मतलब परलोक की प्राप्ति। भगवान ने कहा ना पाय ने जही परलोक समारा, परलोक की प्राप्ति। तो भगवान कहते हैं उसके लिए तत् साधनम अथ ध्यानम यथा उदुपदिश्यते, उसके लिए एक ही साधन है और वह है ध्यान। ध्यान रूपी यज्ञ यदि कोई व्यक्ति करे ना तो फिर उसको अपने भीतर में ब्रह्म ज्ञान प्रकट हो जाता है। जिमे दूध के मथन से निक्षत है घी जतन से, अतिमि ध्यान के लगन से पर ब्रह्म ले निहारा। जैसे दूध को मथ करके उसके भीतर से हम घी निकाल लेते हैं ना, ऐसे ध्यान करके व्यक्ति चाहे तो परमात्मा को प्रकट कर सकते हैं। ये ध्यान वो यज्ञ है, ये है असली रामनवमी मनाना, यही है परलोक को संवारना। भगवान कहते कि हे मेरी प्रजाओ, मैं तो कह रहा हूं यदि मेरी बातों को समझ करके सोच विचार करके मान लो, वैसा करो तब तो ठीक है, नहीं करो तब भगवान कहते हैं सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। और अंतिम में भगवान ने कह दिया, यही अभी जो पाठ सुने, पाठ तो बहुत लंबा खींच दिए, 2 दिन का पाठ एक ही दिन में हो गया। आज के पाठ का जो जितना हम लोग करते हैं, अंतिम में भगवान ने कहा जो न तरई भव सागर, नर समाज अस पाए, स्वकृत निंदक मंदमती आत्म हन गति जय। भगवान कहते हैं इतने सुंदर मानव तन को पा करके खोजने से गुरु भी मिल ही जाते हैं, और समय तो पर्याप्त मिलता ही है। इतना सब कुछ होने के बाद भी यदि कोई व्यक्ति इस जन्म में भवसागर को पार करके ईश्वर का दर्शन न कर ले, इसका परिणाम ये होता, भगवान कहते हैं वो आत्महिंसक की गति में जाता है, मतलब मर करके भूत प्रेत की योनि में चला जाता है, बड़ा कष्ट होता है। तो देखिए एक ही जन्म में ईश्वर का दर्शन नहीं होता। अब आप प्रयास शुरू कर दीजिए, और जो प्रयास शुरू कर दिए, अब भगवान कहते नेहा विक्रम नास्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रयते महतो भयात्, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति, कौन्तेय प्रति जानी न मे भक्त प्रणश्यति। हे अर्जुन, जो मेरी भक्ति प्रारंभ कर दिया, ऐसे भक्तों का नाश कभी नहीं होता।
ये तो हम आपको अभी बताए, केवल ये सब भूमिका में रह गए, पर उधर हम जाएंगे कैसे, परलोक हम जाएंगे कैसे, वो द्वार इसी मानव तन में है। सुन लेते ना, वही भगवान ने कहा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, इसी में मोक्ष का द्वार है। वो मोक्ष का द्वार है किधर, और हम कैसे मोक्ष के द्वार में प्रवेश करेंगे, हम कैसे चलेंगे, इन सब बातों की जानकारी अब कल प्रातः काल हम सुनेंगे। 5